जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। बैठे सभा खबरी अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझसि सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जेव ये सभा में जाकर बैठा रावण, जेव इस सभा में जाकर के बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह। बुझसि सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तो वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। अरे जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कर के नर बानर कही के लेखे माई। जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माई। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि बयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नाश। मंत्री वैद्य गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, अर्थात ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई राम न कहु बानी साई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अरे सोई राम न कह बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरण में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हितताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा,
सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथई चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखे। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहरि रघुबीर बजऊ बजई जय संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजो, श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर कराला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही नहीं राजा हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदुज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मनुज तनुधारी। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मनुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल बर्ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं।
ताहि बयरुत जी नाय माथा प्रणतारती भंजन रघुनाथा। ताहि बैरत जू अरे ताहि बैरुत जी नाय माथा प्रणतारती भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ बैदेई भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसको भी त्याग नहीं करते। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ति निज शीस सन कई पठई बात तुरत सो मैं प्रभु सन कई पाई सुअवसरतात। मुनि पुलस्त जी के अपने शिष्यों के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंतयति सचिव सयाना अतासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण सोउर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर करत सठ दो अधूरी न करहूं यहाँ को। मालवंत गृह गय बहोरी
कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा कि दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मालवन तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, अनाथ पुराण निगमय सकाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तवुर कुमति बसी विपरीता, अहित नहित मानव रिपु प्रीता। काल राति निशाचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, आबसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगहूँ राखो मोर दुलार, सीता देऊ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को, सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम राम।